हर राशि का कोई ना कोई ब्लाइंड स्पॉट तो होता ही है, तो जाहिर सी बात है कि मकर राशि वालों का भी होगा। इसीलिए आज आप ही की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और उन सारी गलतियों की प्राइमरी वजह यह होती है कि आप सुनते तो हैं पर सुनते नहीं है। इसका मतलब यू हियर बट यू डू नॉट लिसन। होता यह है मकर राशि वाले लोगों के साथ कि आप लोग उन चीजों को फिल्टर आउट करते हैं जो कि आप अच्छे से जानते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोगों ने ये मान लिया है कि मकर राशि में जन्म लेना ही पाप है, तो हर वो व्यक्ति जो ये कहेगा कि हाँ, मकर राशि में जन्म लेना पाप है, मकर राशि में जन्म लेना पाप है, मकर राशि में जन्म लेना पाप है, आपको वो चीज सुनने में ज्यादा मजा आता है। जो चीज आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करती है, उन चीजों में अक्सर आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आप लोगों के लिए लाइफ में चेंज होना आसान तो है कुंडली की वजह से, लेकिन मुश्किल बन जाता है आपके खुद की वजह से। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि भैया यहाँ फलाना इन्वेस्ट कर दो, ये चिट फंड में पैसे डाल दो, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब आपने तो यही सीखा कि भैया 9 to 5 नौकरी करके तो दाल रोटी ही खा सकते हैं, अगर कुछ बड़ा करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम। बट वो 21 दिन में पैसा डबल वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, यू नीड टू कीप इन्वेस्टेड इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भैया इसको मैं 50 लाख रुपए कहीं से निकाल निकाल के दे दूंगा, यहाँ से पर्सनल लोन हो जाएगा, वहां से ऐसा लोन हो जाएगा और पैसे डाल देंगे, 21 दिन बाद मिलेगा तो मेरा भी फायदा, इनका भी फायदा, वंडरफुल। फिर आप ऐसा करोगे, फिर आपके पैसे डूबेंगे, इवेंचुअली क्या होगा, आपका नुकसान। क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट लिसन टू द राइट काइंड ऑफ एडवाइस। तो आपके दिमाग में ये तो था कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए वो आपको नहीं पता था। और जो सही रास्ता है, वो सही रास्ता आपको थोड़ा बोरिंग लगा। इट वॉज अ बिट बोरिंग, यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ जो इंस्टेंटली आपको मिले। और आप लोगों को सुनने में ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं ना इंस्टेंट सॉल्यूशंस की, कि हमें तो भैया कुछ इंस्टेंट बताओ जिससे कि अभी सब कुछ ठीक हो जाए, ये बोलने में मकर राशि वाले अक्सर नंबर 1 होते हैं। ऑफ ऑल द पीपल आई टॉक टू, इट इज ऑलवेज अ मकर राशि पर्सन हु इज सेइंग कि इसका कोई उपाय नहीं हो सकता जल्दी से। नहीं, नहीं हो सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप आज कुछ पहन ले अपनी उंगली में, तो आपको क्या लगता है कल सुबह तक कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। एवरीथिंग टेक्स अ लिटिल टाइम। हर चीज को असर करने के लिए समय चाहिए, तो हम उसको वो समय देने को अक्सर राजी नहीं होते हैं। और पहली बात तो उपाय ही वो वाला करेंगे जो कि हमारे अनुसार, हमारी वजह से हमें लगता है कि हमारे बायसेस के साथ मैच करता है। तो अनदर एग्जाम्पल, हमने तो ये सुना है कि भैया जो कुर्ता पजामा पहनता है वो हमेशा सही होता है, और जो पैंट पहनता है वो बड़ा खराब होता है। अब हम क्या करेंगे? कुर्ते पजामे वाला हमें चाहे कुछ भी बेच दे, हम वो खरीदेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू अस कुर्ता पजामा इज बेटर। लेकिन जो पैंट वाला है वो सही बात भी बोल रहा होगा तो हमें खराब भी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने पैंट पहनी है और हमारे सबसे पैंट तो खराब होती है। सो यू सी, जो बायसेस होते हैं हमारे मन में, जो ट्रिक ऐसे हम यूज करना चाहते हैं, वो मकर राशि में दूसरों के मुकाबले थोड़े से ज्यादा होते हैं। और अक्सर अपनी इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से ये लोग मार खाते हैं जीवन में। वरना लेट मी टेल यू, मकर राशि इज एक्चुअली अ राशि ऑफ हाई अचीवमेंट। चाहे आपका लग्न मकर हो, चाहे आपकी राशि मकर हो, आप लोग अपनी लाइफ में आगे ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऊंचे ज्यादा जा सकते हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल। लेकिन ये चीज आपको जिंदगी में हमेशा रोके रखती है, द बाइसेस। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। इनफैक्ट आई कम अप विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल। आप लोगों ने लाइफ में ये करे ही होंगे, नहीं करे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अमेजिंग। लेकिन अगर करे हैं, यस, फॉर इंस्टेंस, मैं दूध का कटोरा लेकर अपने घर के बाहर निकलती हूँ, और जैसे ही बाहर निकलती हूँ वैसे ही मेरा जो डॉगी है उसका हाथ जो है वो कहीं फंस जाता है। रिन का हाथ मान लो कहीं फंस गया, मैं कटोरा छोड़ के गई, दूध गिरा, कांच टूटा। उसके बाद मैं वापस आती हूँ, रिन परेशान होती है, रोती है। अब मेरे दिमाग में देखो क्या आएगा अगर मैं मकर राशि की हूँ, हाय राम कांच टूट गया, अब शकुन हो गया, राइट? अब शगुनी चीज हो जाती है। ओके, कुत्ता रोया, अब शकुन हो गया, राइट? उसके बाद
आई विल बी लाइक हाय राम, मुझे क्या जरूरत थी वो कांच के कटोरे में दूध भर के बाहर ले जाने की उस फालतू बिल्ली को देने के लिए। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मेरा ऋण ठीक रहती, तो मेरा कांच नहीं टूटता, तो दूध नहीं गिरता, तो अपशकुन नहीं होता। तो अब देखो क्या हुआ, अगली बार से मैं कांच का कटोरा लेके बाहर नहीं जाऊंगी। अगली बार से वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी तो मैं उसको कोई भाव नहीं दूंगी, क्योंकि इन माई माइंड जब भी मैं बाहर जाती हूँ ऐसे हो जाता है, राइट। सो ये भी एक तरह का बायस है। फॉर इंस्टेंस, आप कोई लड़की शादी करके आई, घर में किसी की मौत हो गई, आप करे लो ये लड़की खराब है। क्यों? क्योंकि इसके शादी करके आने के बाद ही कोई मरा, तो वो तो पहले ही डेथ बेड पे था, तो उसका क्या कर सकते थे। और अगर अचानक कोई हादसा हुआ भी है तो उसमें उस लड़की की क्या गलती है। बट हम लोग ऐसे ही उसको इक्वेट करते हैं ना कि ये हुआ फिर ये हुआ, इसका मतलब इसकी वजह से ये हुआ। तो यू नो वेरी कॉमनली आई थिंक क्या लाइन है, कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, राइट। सो इस तरह की चीजों को हमको थोड़ा ध्यान देना होता है। आप इसमें फंसते हो, बेसिकली आप लोग मेंटल शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो, और यही शॉर्टकट आपको फंसा देते हैं। आपको लंबा जाना होता है, लेकिन आप सीधा सीधा चलोगे, बिना ट्रैफिक के चलोगे, वहां पे आप नहीं जाओगे, आप दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल कर लेकर जाओगे, और उस शॉर्टकट में आपको इतना टाइम लग जाएगा, अपना इतना टाइम फूकेगा, आपका इतना वेस्ट हो जाएगा कि फिर वो शॉर्टकट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड रिमेंबर, यू आर अ सैटर्न राशि, शॉर्टकट ही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज लॉन्ग कट है, कोई लंबा रास्ता है, तो लंबा रास्ता चुपचाप ले लो। क्यों? क्योंकि वो रास्ता भले ही किलोमीटर वाइज लंबा हो, लेकिन क्योंकि लंबा रास्ता है इसलिए कम लोग जाते होंगे, इसीलिए आप आराम से अपनी गाड़ी भगा के वहां पर टाइमली पहुंच सकते हो। 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी होता है कोई बात नहीं, बट यू विल बी रिलेटिवली ओके। जब आप छोटा रास्ता लोगे तो आप फंसोगे, क्योंकि हर किसी को वहीं से जाना है, तो आप अटके रहोगे, क्लच दबा के रखोगे, दिमाग खराब होगा, सो यू विल हैव इश्यूज। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदगी में लॉन्ग कट देने की सोचनी पड़ती है। किसी को आपको जज करना हो, ये कैसा व्यक्ति है, तो आप फेस रीडिंग सीख सकते हो, उससे आप उसको जज कर सकते हो। दैट्स अ गुड वे, राइट, दैट्स अ वेरी नाइस सिस्टम दैट यू लर्न। बट आप क्या करते हो, इसकी शक्ल ना उससे मिलती है, वो बड़ी गंदी थी तो ये भी गंदी होगी, राइट। बहुत सारी बार ऐसा होता है, आप कहेंगे कि भैया कुंभ राशि के लोग बड़े खराब होते हैं, ओके, कितने कुंभ राशि के लोगों को जानते हो आप? 3। वाओ, दैट्स अ ह्यूज डेटा सेट। 3 लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं हो सकता ना, आप 3 लोगों को देख के पूरी कुंभ राशि के बारे में पता नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात, क्योंकि 3 लोग अगेन इज नॉट अ ह्यूज डेटा सेट। दूसरी बात, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली देखना क्या है डेटा में, टू फिगर आउट कि वो लोग कैसे हैं। सो देन यू नॉट इन अ पोजिशन, या तो आप उसको पढ़ें सिस्टमैटिकली, अच्छे से पढ़ें, सो यू गेट टू नो। पर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आपको शॉर्टकट्स लेने हैं, ये सब आप गलतियां कर देते हो, और इन्हीं गलतियों की वजह से अक्सर आपको जिंदगी में कई दफा परेशानी होती है। यू ऑलवेज फॉल इन ट्रबल, राइट। सो मुझे एक सीरियल याद आ रहा है, जिंदगी गुलजार है, यू रिमेम्बर दैट? यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू रिमेम्बर दैट। तो उसमें कश्यप आखिर में, हीरो का नाम मैं भूल गई, उससे वो शादी इसलिए करती है क्योंकि वो उसके ऊपर चाय गिरने से बचाता है। सो आपको क्या लगता है कि वो चाय की वजह से हाँ कहती है? नहीं, चाय तो बहाना है। शी लाइक्ड हिम फ्रॉम डे वन। तो बहुत लंबा चला ना ये सिस्टम, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर टू रिकॉग्नाइज दैट। लेकिन वो जो चाय गिरना था, उसने उसको एज ए जस्टिफिकेशन इस्तेमाल किया। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो जेन्युइनली आप सुखी रहेंगे, कि ठीक है मैं लंबे समय से नोट कर रही हूँ, उसमें बदलाव नोट कर रही हूँ, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस नोट कर रही हूँ, मुझे अच्छे लगे, मुझे उसकी इंटेग्रिटी अच्छी लगी, हो सकता है मुझे शक्ल अच्छी लगी हो, फाइन फाइन, ओके, ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे, मैंने इस चीज को नोट किया। एंड देन मे बी यू यूज अ सिली जस्टिफिकेशन लाइक उसने मेरे हाथ पे चाय कितने से बचाई थी। कूल। उल्टा मत करो, उल्टा मत करो कि कश्यप, यू नो, हुएवर दैट हीरो वाज, उसने उसके हाथ में चाय गिरने से बचाई थी, तो अगर मेरे हाथ में भी कोई चाय गिरने से बचाएगा, इसका मतलब कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं, मे बी ही इज जस्ट अ जेंटलमैन, राइट। और तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसके हाथ में चाय गिरने से वो बचा ही लेता। सो दैट्स जस्ट हाउ इट इज, राइट। सो आई होप नाउ यू हैव अ नाइस इनफ एग्जाम्पल जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो और समझ सकते हैं कि गलतियां आखिर होती कहाँ है। ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, इन्वेस्टमेंट हो, अर्निंग हो, दोस्ती हो, यू नेम इट, एवरीवेयर दिस इज द मिस्टेक।
तो अब क्योंकि आपने वीडियो देख लिया है, जाओ अपनी जिंदगी में वापस, और जहां जहां भी आपको गलती नजर आती है वहां वहां पर अपनी इन बाइसेस को और अपने मेंटल शॉर्टकट्स को देखो। आपने 100% लगाए होंगे और उन्हीं की वजह से आपको तकलीफ हुई होगी। और जो मकर राशि के लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो इन बायसेस से और इन मेंटल शॉर्टकट से कहीं ऊपर उठ चुके होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, शनि उनको बहुत कुछ देते हैं, ही रिवॉर्ड्स लाइक एनीथिंग, बट नो शॉर्टकट्स। आप लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं है। जीरो शॉर्टकट्स इन लाइफ, इन यू सी यू विल बी डूइंग गुड, यू विल बी फाइन। अभी अभी इम्पेशेंटली मत करो, सब ठीक होता है। ठीक। और दोबारा ऐसी बात मत बोलना कि 20 साल के थे तब तो पैसा मिला नहीं, 40 साल में क्या करेंगे। आप 40 साल में वो कर सकते हो जो आप 20 साल में कभी नहीं कर सकते थे। पता है क्या? एट 40 यू विल स्टिल बी एक्टिव, राइट? यू कैन स्टिल टेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोग थोड़ा समझदार भी हो जाते हो तो पैसे को आप समझदारी से खर्चा कर सकते हो, और आपको मालूम है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है। आपका टेस्ट बेहतर होता है, आपके लोग आपके आसपास बेहतर होते हैं। यू आर लेस टर्बुलेंट एंड मोर श्योर ऑफ योर सेल्फ। सो नाउ व्हेन यू आर एंजॉयिंग विद योर मनी यू वुड लव इट, यू वुड सीरियसली लव इट। तो यूथ को, इंस्टेंट्स को इतना भाव मत दो। तो पलों के हिसाब से मत चलो, वर्षों के हिसाब से चलो। आज के लिए बहुत लेक्चर हो गया, अगली बार मिलती हूँ विद अनदर राशि। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।